मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को समन किया है और कल 11 बजे पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर जाएंगे मनीष सिसोदिया। यह दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा हुआ मामला है। दिल्ली आबकारी केस में मनीष सिसोदिया से अब सीबीआई पूछताछ करेगी। घोटाले का आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर है और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया को बनाया गया है। उस एफआईआर के आधार पर सीबीआई जांच आगे बढ़ा रही है। इससे पहले मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हुई थी। मनीष सिसोदिया के लॉकर भी खंगाले गए और भी उनसे जुड़े हुए जो ठिकाने थे या उनके जो करीबी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है और उनके ठिकाने भी खंगाले गए हैं। सीबीआई ने जब होमवर्क अपना पूरा कर लिया है तो इसके बाद पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया गया है। और इन सबके बीच मनीष सिसोदिया का यह ट्वीट आपके सामने है। उन्होंने लिखा कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई की रेड कराई, कुछ नहीं निकला, मेरा बैंक लॉकर तलाश। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसमें भी कुछ नहीं निकला, मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। तो मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और इस पर मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं ये हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई ने रेड कराई। पहले सीबीआई ने रेड की थी मनीष सिसोदिया के घर पर और उसको लेकर वो कह रहे हैं कि मेरे घर पर एक बार 14 घंटे की रेड हो चुकी है, मेरे घर पर उस वक्त कुछ नहीं निकला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि मेरे घर पर कुछ नहीं मिला। इसके बाद सीबीआई की टीम उनको बैंक लॉकर लेकर गई थी और उनके सामने ही उनका बैंक लॉकर खोला गया था। मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि मेरा बैंक लॉकर तलाशा गया, उसमें कुछ नहीं मिला। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे गांव में भी इन्हें कुछ नहीं मिला, यानी कि गांव में भी तलाशी ली गई, वहां भी कुछ नहीं मिला। और अब कल 11 बजे मुझे सीबीआई के मुख्यालय बुलाया गया है, मैं जाऊंगा और सहयोग करूंगा। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, इस मामले में सीबीआई की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्योंकि मनीष सिसोदिया अपनी पुरानी बात दोहरा रहे हैं कि अब तक सीबीआई को कुछ नहीं मिला लेकिन फिर भी आगे सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल, सीबीआई ने जब से मनीष सिसोदिया के घर पे रेड की थी और उसके बाद से तमाम लोगों से पूछताछ की रही थी, तो न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि तमाम आम आदमी पार्टी के नेता यही कह रहे थे कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। सीबीआई क्योंकि जो भी चीज़ अगर मिलती है तो उसके बारे में सिर्फ कोर्ट को बताती है कि क्या चीज़ एविडेंस मिला है, क्योंकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। ऐसे में जो किसी तरीके की बयानबाजी या किसी तरीके की जानकारी जो है ना तो वो मीडिया से साझा करती है ना किसी दूसरे व्यक्ति से। तो ऐसे में सीबीआई को जो मिला है वो कोर्ट को बताएगी और उसी आधार पे सीबीआई ने लगातार बाकी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। और सबसे पहले विजय नायर की इस मामले में गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद ईडी ने भी इस मामले में जो है एक समीर महिंद्रू को गिरफ्तार किया था, जो इंडो स्प्रिट कंपनी के सीएमडी थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। और साथ में एक अभिषेक जो बिजनेसमैन है हैदराबाद के, इनको भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया। यानी कुल सीबीआई अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और लगातार जो है इस मामले के जितने भी आरोपी थे, 13 से ज़्यादा आरोपी हैं, उन सबको बुला के लगातार कई बार पूछताछ की जा चुकी है। और ऐसे में जिसकी लग रही है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत थी तो उसको गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने अपने पास रिमांड पे लिया था और ऐसे एविडेंस जुटाए गए थे, ऐसे सबूत जुटाए गए थे, जिसके बाद अपना पूरा ग्राउंड वर्क करने के बाद अब मनीष सिसोदिया को कल 11 बजे समन किया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि सीबीआई इस पूरे केस में जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B के तहत जांच कर रही है कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपने पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग तो नहीं किया, किसी दूसरे लोगों को फायदा तो नहीं पहुंचाया है, इस मामले में पैसे का लेन देन तो नहीं हुआ है। इस एंगल पे सीबीआई जांच कर रही है और ऐसे में तमाम लोगों से पूछताछ करने के बाद लोगों से जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर कुछ सवाल जो सीबीआई के ज़हन में है, सीबीआई के मन में है, वो सवाल दरअसल मनीष सिसोदिया से पूछे जाने हैं। तो ये देखिए, एक तस्वीर हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि सीबीआई के जाल में क्या सिसोदिया हैं, क्योंकि सीबीआई ने जो सवाल बुने हैं वो किन आरोपों के आधार पर बुने होंगे इसका एक अंदाजा इससे आप लगाइए। क्योंकि पहला तो जो बड़ा आरोप है वो ये कि 144 करोड़ रुपए ठेकेदारों के माफ कर दिए गए। ये फैक्ट है कि माफ हुए, उस पर मनीष सिसोदिया की अपनी दलील है और बीजेपी के अपने आरोप हैं। शराब नीति में बदलाव किया गया, शराब की पॉलिसी बदली गई थी, पुराने लाइसेंस धारकों को वक्त दिया, इंपोर्टेड बियर के दाम घटाए,
अनदेखी की गई लाइसेंस देने के नियमों की जो अनदेखी है उसके भी आरोप हैं और शराब ठेकेदारों को सीधा फायदा, सीधा मुनाफा पहुंचाने के भी आरोप हैं। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिन बिंदुओं पर सीबीआई को यह जांच करनी थी। लेकिन प्रमोद शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, इस सिलसिले में मनीष सिसोदिया के अलावा जो पैसे की हैंडलिंग करते थे उनके कई सहयोगी जिनके ऊपर ये आरोप थे वो भी सीबीआई के रडार पर हैं, उनका नाम भी एफआईआर में है। क्या वहां से जो सवाल निकले हैं, जो पॉइंट्स सीबीआई को मिले हैं, उन पर अब मनीष सिसोदिया का जवाब चाहती है सीबीआई? बिल्कुल, देखिए पूरा एक जो क्वेश्चनर है वो तैयार किया जाता है और सीबीआई जब मनीष सिसोदिया को बुलाएगी तो जो तमाम जांच अभी तक सीबीआई ने की है इसमें तमाम लोगों की पूछताछ की गई है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया, जो सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने फाइल पे सिग्नेचर किए, नोटिंग करी थी और किस तरीके से जो बैंकिंग डिटेल्स की बात करें तो पैसा जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। और इस मामले में क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो है पैसे के हेरफेर का मामला जो है पैसे को रूट किया गया है तो एक ईडी भी जांच कर रही है। सीबीआई ने अपनी जांच में जो है तमाम जो बयान दर्ज करने के बाद जो लगता है कि अब ज़रूरत है मनीष सिसोदिया से उन सवालों को, उन जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन एविडेंस को कन्फ्रंट कराने के लिए, लिहाजा सीबीआई ने अब जो है कल 11 बजे मनीष सिसोदिया को बुलाया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। उनसे दर्जनों सवाल होंगे जो पूछे जाएंगे क्योंकि सारे जो पॉलिसी बनती है वो ऑन रिकॉर्ड होती है और ऐसे में कई सारे लोग जो ऐसे भी हैं उनसे पूछताछ की गई है जो एफआईआर में नहीं है। उनके नाम जब जांच में सामने आते हैं तो उनसे पूछताछ की गई, उनके घर पे सर्च की गई है और वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं उनको एनालाइज करने के बाद जब ये बुलाया जाएगा तो पता चलेगा कि आखिर ये पॉलिसी जब बनाई गई थी तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया ने जो एक्साइज कमिश्नर थे। बिल्कुल प्रमोद, आपके पास आऊंगा। और सीबीआई समन पर अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और बड़ी बात लिखी है कि मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं, यानी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। और ये लिखा, देखिए क्या ट्वीट है, ये विस्तार से आपको बताते हैं। जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी। करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। और इससे पहले मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया जिसमें लिखा कि मेरे घर पर रेड हुई, लॉकर खंगाले गए, गांव में तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं 11 बजे जो बुलाया गया है उसमें मैं जाऊंगा। ये मनीष सिसोदिया का ट्वीट है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ट्वीट बहुत ही दिलचस्प है और अरविंद केजरीवाल सीधे भगत सिंह, शहीद आजम से तुलना कर रहे हैं। भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं किसकी? मनीष सिसोदिया की और सत्येंद्र जैन की। सत्येंद्र जैन जेल में है और मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद, आम आदमी पार्टी फिर उसी ट्रैक पर, जैसा अमूमन ऐसा होता है कि जब भी उनके किसी नेता से पूछताछ होती है वो इसी तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये तो आज के जमाने के भगत सिंह हैं। देखिए बिल्कुल, जब भी कोई भी जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी के किसी नेता पर हाथ डालती है, उसकी जांच करती है, तो आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है और ये दिखाती है कि जो जांच एजेंसियां है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन सीबीआई एक ऑटोनोमस जांच एजेंसी है, इसकी अकाउंटेबिलिटी ना तो किसी सरकार को है ना किसी मंत्रालय को है, सीधा कोर्ट को अकाउंटेबिलिटी होती है। और ऐसे में ही जो भी सबूत निकलेंगे, जो भी चार्जशीट फाइल होगी या जो भी चीज़ें निकलेंगी, सीबीआई किसी को ना बताते हुए सारी जो चार्जशीट की शक्ल में कोर्ट को बताएगी कि अपनी जो एफआईआर उन्होंने रेगुलर केस दर्ज किया था उसके बाद जांच करते हुए किस आरोपी के खिलाफ क्या क्या चीज़ें सबूत मिले हैं, किन किन को गिरफ्तार किया गया था, उनका आधार क्या था। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल होगी तब होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो फिर विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है और वो अपने आप को पाक साफ बिना जांच हुए ही बताना शुरू कर देती है। क्योंकि जिस तरीके से पूरी एफआईआर दर्ज की गई थी, चीफ सेक्रेटरी ने एलजी के कहने पर एक
एक जांच की और अपनी रिपोर्ट जो है वो एलजी को सौंपी गई थी और एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। अगस्त में एफआईआर दर्ज की गई, सबके ठिकानों पर रेड्स की गई थी और उसके बाद सबको जो है समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सबसे पहले विजय नायर की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी होने के बाद जो है उसको रिमांड पे लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। सीबीआई का कोर्ट में कहना होता है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है क्योंकि बिना कस्टडी में लिए वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे। उसके बाद विजय नायर को अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। उसके बाद हैदराबाद बेस्ड एक व्यापारी जो बिजनेसमैन है अभिषेक, उनकी गिरफ्तारी होती है, उससे भी पूछताछ होती है और तमाम जो पब्लिक सर्वेंट है या फिर जो एक्साइज कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है या जितने भी जो बिजनेसमैन थे, जो कंपनियां थी या फिर जो वो लोग थे जो कि मिडिल मैन के तौर पे काम कर रहे थे, उन सबको बुलाकर सीबीआई ने थॉरो इन्वेस्टिगेशन उनसे कई बार की, उनसे सारी बातें पता की और उसके बाद जो है तमाम ऐसी जगहों पे सर्च भी की थी जहाँ पे से कोई सबूत मिल सकते थे। उसके बाद अब मनीष सिसोदिया को जो है वो कल बुलाया गया है 11 बजे, क्योंकि अब सवालों की फहरिस्त जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब सीधा आमना सामना जो है मनीष सिसोदिया का उन सबूतों से, उन बयानों से कराया जाएगा जो कि उनके साथ जो पॉलिसी बनाते वक्त या फिर फ़ायदा पहुंचाते वक्त दूसरे लोगों को दिया है। तो ऐसे में कई अहम जो है किस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं वो अभी तक साफ नहीं हो पाया। किसी ने सीबीआई को क्या बताया है वो साफ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है, यानी सीबीआई के पास काफ़ी सारे ऐसे ग्राउंड है, ऐसे अहम सबूत है जिसका आमना सामना वो मनीष सिसोदिया से कराएगी और उनसे उनके जवाब लेगी। क्योंकि पब्लिक सर्वेंट उप मुख्यमंत्री होते हुए पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, उनके साथ जो एक्साइज विभाग के जो अधिकारी थे वो थे। ऐसे में जो आरोप लग रहे थे कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया गया है, इसमें करप्शन हुआ है, तो इसमें ये साबित करना सीबीआई के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा कि किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया गया है, पद पे रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कैसे किया गया है और किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया है और इस फ़ायदे से जो पैसा मिला है उसका क्या किया गया है, उसको किस तरीके से रूट किया गया है। और इसी मामले में ईडी अलग एक जांच कर रही है। आने वाले वक्त में ईडी भी मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि ईडी जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है एक केस की जाँच कर रही है। सीबीआई की एफआईआर को ही आधार बनाकर ईडी ने अपना केस दर्ज किया था और उसके बाद उस पैसे का रूट क्या है, किस किस को पैसा दिया गया था। ये पैसा, क्योंकि अभी हाल ही में ईडी ने रेड करने के बाद 1 करोड़ रुपए कैश भी बरामद किया था, तो ये साबित ईडी को करना होगा कि जो पैसा लिया गया था जांच एजेंसियों के पास अपने फैक्ट्स हैं, अपनी जानकारी है और उसके आधार पर अब आगे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में क्या निकलता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये तो आज के जमाने के भगत सिंह हैं। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।